सोशल मीडिया के इस युग में आपको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। कई लोग आपको अपने जाल में फंसाने के लिए घूम रहे हैं और ऐसे में लड़कियों को तो और भी ज्यादा सतर्क होकर रहने की जरूरत है। कई बार हवस के भेड़िए जो हैं वो इस सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को अपने झांसे में फंसाते हैं और फंसाने के बाद फिर उनका शोषण करते रहते हैं। एक दिल्ली की महिला है जो शादीशुदा है, दिल्ली की महिला शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं शायद, और उस महिला को यहां बठिंडी में एक शख्स रहता है, उसने अपने झांसे में फंसाया और उससे वादा किया, प्रॉमिस किया कि शायद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और फेसबुक के माध्यम से ये उसके संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद उसके साथ कई समय तक अलग अलग जगहों पर उसको हवस का शिकार बनाता रहा, लेकिन अब शादी करने से ही मुकर गया है। ऐसा एक मामला नहीं है, अनेकों मामले हैं। और धोखा देना तो हमें लगता है कि सबसे बुरी बात धोखा देना ही है, कि आप सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं कि आप जो शब्द अपने मुख से निकाल रहे हैं ये शब्द बिल्कुल सत्य होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वही शब्द झूठे पड़ने लगते हैं। और मंदिरों के शहर में अगर मंदिरों के शहर से कोई शख्स किसी बाहर की महिला को प्रॉमिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको अपने शब्दों पर रहना चाहिए। लेकिन लोगों ने मजाक बना रखा है, महिलाओं का भी, अपने माता पिता का भी, समाज का भी। जो मन में आते हैं वो कह देते हैं और लड़कियों को हवस का शिकार बनाते हैं। बाद में वो मुकर जाते हैं, जब कंप्लेंट देते हैं तो कहते हैं कि महिला ही सही नहीं थी। अगर तो कोई लड़की इनके झांसे में नहीं आती है तो फिर कहते हैं ये लड़की ही ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है, उसको बदनाम कर देते हैं। और लड़कियां कहां जाएं, महिलाएं कहां जाएं? ये हैरान करने वाले मामले जो है वो मंदिरों के शहर से आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं, मंदिरों के शहर से। बाहर से तो पहले खबरें आती थी, लेकिन मंदिरों के शहर से इस तरह के मामले आ रहे हैं और मामले हैरान करने वाले हैं। ये पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। और थोड़ा सा हम महिलाओं से ये कहेंगे कि आप थोड़ा सतर्क रहें, और पुरुषों से भी कहेंगे आप भी सावधानी बरतें, क्योंकि अगर मामला बना तो फिर नाम, शोहरत, दौलत सब जाएगी और बदनामी जो होगी वो तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से बदनामी होगी। पिछले कुछ समय से हम जब से ये मामले उठा रहे हैं तब से ये भी देखने को मिला है कि कई सारे लोग जो है वो हमारा ही विरोध करना शुरू कर गए हैं। कहते हैं कि आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, लड़कियां जो है वही गलत होती हैं, तो फिर मुकर क्यों रहे हैं? अब ये मामला जो है, ये घटना, मैं आपको जो जानकारी हम तक पहुंची है वो मैं आपको बता दूं ये घटना है क्या। दरअसल मामला ये है कि ये जो महिला है ये नई दिल्ली के रहने वाली है, विवाहित महिला है। ये अपने पति से अलग रह रही थी और पति से अलग रहने के बाद एक धोखेबाज की बातों में आ गई। उसके बाद उसने जो वादे शादे किए उसके झांसे में आ गई और शिकार बन गई। और ये जो शख्स है ये डोडा के बलेसा का रहने वाला है, डोडा के बलेसा का रहने वाला, आकिब नाम है इसका, आकिब। और ये बठिंडी में, इस वक्त बठिंडी में रहता है और इसकी मुलाकात इस महिला से फेसबुक पे हुई है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, फेसबुक का इस्तेमाल करके देखें लोग क्या कर रहे हैं। तो फेसबुक पे इस महिला की मुलाकात हुई है। महिला ने शायद इसको बताया कि वो विवाहित है, उसके 11 साल का बेटा है। और ये बातें इस लड़के को पता होने के बावजूद भी आकिब ने क्या किया कि उससे प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उससे शादी कर लेगा। और आश्वासन देने के बाद बठिंडी, जम्मू और अलग अलग जगहों में इस महिला को के साथ कथित तौर पर इस शख्स ने बलात्कार किया, उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। अब आकिब कर क्या रहा है? इस महिला से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, शादी का जो वादा किया था उससे पीछे हटने के लिए कह क्या रहा है? कह रहा है कि धार्मिक मतभेद हैं। तो धार्मिक मतभेद तो आप जानते ही हैं, मैं विशेष समुदाय का हूं, मैं इस समुदाय का हूं, मैं उस समुदाय में शादी नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता हूं। ये तो हमें लगता है कि मजाक जैसा ही हो गया है। महिलाओं को पहले आश्वासन देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में मुकर जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमारे साथ धार्मिक भावनाएं हैं और हम अलग धर्म से हैं, तुम अलग धर्म से हो, तुम्हारा ये है, मेरा ये है, वहां पर बनेगी नहीं। और घर वाले मान नहीं रहे हैं।
माता पिता जो है वो कह रहा है जी माता पिता विरोध कर रहे हैं, परिवार के सदस्य जो है वो विरोध कर रहे हैं, इस बात का हवाला दे रहा है और शादी से मुकर रहा है। इस महिला ने बहुफोड़ में जाकर शिकायत दर्ज कराई है और इस आरोपी को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब पकड़ा गया है कि नहीं ये तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं, मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये मंदिरों के शहर में ये सब हो रहा है। इस तरह के हैरान करने वाले मामले जब भी सामने आए तो हमें लगता है कि समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को थोड़ा सबक भी सिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस डायरेक्शन में जाना है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।